शांति शांति शांति। ओम शान्तिः शांति शान्तिः शांति शान्तिः। शांति। ओम। आज के दिन हम श्रीमद् भगवद गीता इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में 18वें अध्याय के 26 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ जो प्रकरण चल रहा है उसमें श्री कृष्ण जी राजसिक कर्म, तामसिक कर्म इत्यादि और कर्ता सात्विक कौन सा होता है इत्यादि वो बता रहे हैं। तो जो 26वां श्लोक है उसमें सात्विक कार्यकर्ता कौन होता है उसके विषय में उन्होंने बताया है। अब रजोगुणी कर्ता कौन होता है उसके विषय में 27वां श्लोक है। तो 27वां श्लोक यह है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। शब्द इसके अलग अलग इस प्रकार हैं। श्रागी कर्मफल प्रेप्सुः लुब्धः हिंसात्मकः अशुचिः हर्ष शोक अन्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। और इसका अन्वय इस प्रकार है। रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धः हिंसात्मकः अशुचिः हर्ष शोक अन्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। बिल्कुल सीधा सीधा ही है। तो ऐसा कर्ता, कर्म का करने वाला ऐसा कर्ता जो राग युक्त है, रागी है। रागी का अभिप्राय क्या हुआ? जो राग से युक्त है। राग किसे कहते हैं? तो सुखानुशयी राग। सुख और सुख के साधन में सुख की अनुस्मृति पूर्वक जो तृष्णा, गर्धा, चाहत होती है उसको राग कहते हैं। तो ऐसा महर्षि पतंजलि जी बता रहे हैं राग के विषय में। तो रागी अर्थात जो इस प्रकार का तृष्णा रखने वाला व्यक्ति है, सुख में, सुख के साधन में तृष्णा रखने वाला व्यक्ति है, वो रागी। तो ये जो करता है अगर वो इसी प्रकार का है, पहली बात हो गई। फिर कर्म फल प्रेप्सु, कर्म फल की प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखने वाला, जो भी कर्म करे उसके बदले में मुझे फल चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति है फिर लुब्ध अर्थात लोभी, लोभ रखने वाला। लोभ का अभिप्राय हम समझते ही हैं कि किसी चीज के प्रति जिसमें प्राप्त करने की तृष्णा होती है वो लोभी व्यक्ति होता है। थोड़े से लालच पे ही फिसल जाता है। फिर है हिंसात्मक, अर्थात किसी वस्तु
की प्राप्ति के लिए या किसी कार्य को करने के लिए, उसमें सफल होने के लिए हिंसा करने के लिए हर समय तैयार रहता है। मरना मारने को कोई उसको जो है, उससे कोई परहेज नहीं है। किसी को कष्ट पहुंचाने से कोई परहेज नहीं है, हमारा काम पूरा होना चाहिए। तो ऐसा हिंसात्मक है जो। फिर अशुचि ही, अर्थात जो स्वयं भी अशुद्ध है और अशुद्ध साधनों का प्रयोग करने में जिसको कोई परहेज नहीं है, ऐसा अशुचि। और फिर कहते हैं हर्ष शोक अन्वित, जो थोड़ा सा अनुकूलता मिल जाए तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, थोड़ी सी प्रतिकूलता हो जाए तो बहुत दुखी हो जाता है। ऐसा हर्ष और शोक से जुड़ा हुआ, सम नहीं रह पाता है जो, ऐसा कार्य करने वाला राजसिक जो है वो कहलाता है। रजोगुणी कार्य करता है ये। फिर 28वां श्लोक दिखा रहे हैं। 28वें श्लोक में तामसिक के लिए बता रहे हैं कर्ता। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अलग अलग शब्द हैं। अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, शठ, नैष्कृतिक, अलस, विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। और इसका क्रम भी यही है, जो अन्वय है उसमें भी अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, शठ, नैष्कृतिक, अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसः उच्यते। अभिप्राय हुआ विषादी, विषाद से युक्त जो हो जाता है, हताश निराश जो हो जाता है। नहीं, सबसे पहले है ये अयुक्त, ठीक है, विषादी दूसरी पंक्ति में है। तो अयुक्त अर्थात जिसके पास में विचार करने के लिए युक्त युक्त हेतु और तर्कशीलता जिसमें नहीं है। रीजनिंग उसके पास नहीं है, तो जड़ बुद्धि कहते हैं, ठस बुद्धि। फिर है प्राकृत, बहुत ही सामान्य है, स्वभाव से जैसा कोई होता है, जैसे जन्म होता है बालक का, तो और वो ही बड़ा हो जाए, तो स्वभाव है उसका जैसा, उसको उसी हिसाब का वो है, मतलब उसमें कोई उसने ज्यादा कुछ सीखा नहीं। स्तब्ध, जो अपने आप में ऐंठा हुआ रहता है, घमंडी, ऐसे ही शठ, दुष्ट स्वभाव वाला।
नैष्कृति कहो, बदले की भावना वाला। और अलसह बहुत आलसी। आलसी का मतलब शरीर में जिसके भारीपन रहता है और वो कुछ करना नहीं चाहता, वो आलसी होता। फिर है विषादी। अर्थात जिस जो हतोत्साहित व्यक्ति है, उत्साह नहीं है जिसके अंदर, जो निराशा के अंतर अंदर गया हुआ, वो विषादी है, निराशावादी। दीर्घ सूत्री, कार्यों को बहुत लंबा लंबा खींचने वाला, धीरे धीरे करने वाला, थोड़ा थोड़ा कर लिया, थोड़ा 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 थोड़ा। कार्य जो हो सकता है सामान्य रूप से 1 घंटे में, जो हो सकता है उसमें पूरा दिन लगा दे, तो ऐसा दीर्घ सूत्री होता है। ऐसा जो कर्ता होता है वो तामसिक कहलाता है, तामसिक कर्ता कहलाता है वो। 29वें श्लोक को देखते हैं। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणस्त्रिविधं शृणु, प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बोलते हैं शब्दों को। बुद्धि ही भेदम धृतेह च एव गुण गुणतः त्रिविधम शृणु, प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। इसका अन्वय इस प्रकार है। हे धनंजय, बुद्धेः धृतेः च एव गुणतः त्रिविधम भेदम मया अशेषेण पृथक्त्वेन प्रोच्यमानम शृणु। तो कहते हैं कि भाई, हे अर्जुन जी, हे धनंजय, बुद्धि और धृति, इनका जो त्रिगुण प्रकार से, जो 3 प्रकार का जो भेद है, सात्विक राजसिक तामसिक वाला, उसको पूर्णतया मेरे द्वारा अलग अलग किए करके कहा जाता हुआ सुनो। मैं उसको अब कह रहा हूं, अब तुम उसको सुनो। बुद्धि जो है वह ज्ञान को भी कहते हैं, बुद्धि उपलब्धि ज्ञान। और धृति जो है वो धैर्य भी है और धारण क्षमता भी है। तो आइए देखते हैं 30वें श्लोक को। अगला श्लोक है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यहाँ बुद्धि निर्णय क्षमता को भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अब। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भय अभये बंधम मोक्षम च या
वेत्ति बुद्धि ही सा पार्थ सात्विकी। और इसका अन्वय इस प्रकार है। हे पार्थ, या प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भय अभये बंधम मोक्षम च वेत्ति सा बुद्धि सात्विकी। तो हे अर्जुन जी, जो बुद्धि अर्थात निर्णय क्षमता प्रवृत्ति और निवृत्ति को, प्रवृत्ति अर्थात क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस ओर प्रवृत्त होना चाहिए किस ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, किस से निवृत्त हो जाना चाहिए। एक बात फिर, कार्या कार्य, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। फिर भय अभय, क्या भय से युक्त है क्या भय से मुक्त है उसमें। और बंध मोक्षम च, क्या बंधकारक है क्या मुक्तिकारक है, इसको अच्छी प्रकार से जो जानता है, जो जानती है, वह निर्णय क्षमता सात्विकी, वो सात्विक निर्णय क्षमता है, जो इसमें भेद कर सकती है। वही बुद्धि सात्विक बुद्धि कहलाती है। तो आइए 31वें श्लोक को देखते हैं। यया धर्मम धर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अलग अलग शब्द हैं। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। ऐसी बुद्धि, इसका हम अन्वय कर लेते हैं। हे पार्थ, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत् प्रजानाति स बुद्धि राजसी। हे अर्जुन जी, जिस बुद्धि के द्वारा धर्म क्या है और अधर्म क्या है, क्या करणीय है करने योग्य और क्या न करने योग्य है, ये सब वास्तव में जैसा जानना चाहिए, जाना जाना चाहिए, उससे विपरीत, अयथावत, उससे विपरीत जनाती है। जो जैसा जानना चाहिए उससे विपरीत जो जनाती है, सा बुद्धि राजसी, वो जो है राजसी बुद्धि है, ठीक नहीं जनाती वो। अर्थात वो निर्णय क्षमता राजसिक निर्णय क्षमता है, गलत निर्णय करवा देती है। आइए देखें 32वें श्लोक को। अधर्मम धर्ममिति या अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा आवृता सर्व अर्थान विपरीत विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तो
अन्वय इस प्रकार है, हे पार्थ, या तमसा आवृता अधर्मम धर्मम इति मन्यते सर्वार्थान विपरीतान च मन्यते सा बुद्धि तामसी। तो राजसी और तामसी में थोड़ा कम ही अंतर पता चल पाएगा। जो राजसी है वो तो अयथावत कहा गया है, मतलब जैसी है वो बिल्कुल ठीक ठीक वैसा नहीं जनाती, उसमें गड़बड़ कर देती है। बिल्कुल विपरीत न कहा जाए इसको, अयथावत प्रजानाति ऐसा समझ लेना चाहिए, क्योंकि विपरीत तो जो है वो तामसिक के लक्षण में चला जाएगा। तो अयथावत का मतलब पूरा का पूरा जैसी जो चीज है वो पूरी पूरी की पूरी वैसे नहीं जनाती, उसमें कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। तो वो जो इस प्रकार की निर्णय क्षमता है वो राजसी है। और यहां पर कह रहे हैं, देखिए हे अर्जुन जी, या तमसा आवृता, जो निर्णय क्षमता तो तमोगुण से ढकी हुई, अंधकार से ढकी हुई, अविद्या से ढकी हुई, जिद से ढकी हुई, अधर्मम धर्मम इति मन्यते, जो अधर्म है उसको धर्म मानते हैं, सर्वार्थान विपरीतान च मन्यते, और सभी जितने भी अभिप्राय हैं उनको उल्टा ही समझते हैं, मानते हैं, वह बुद्धि तामसिक कहलाती है। तो 33वां श्लोक देख लेते हैं। धृत्याय धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृत्या यया धारयते मनः प्राण इंद्रिय क्रियाः योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। अब धृति के बारे में, पहले बुद्धि के बारे में बता रहे हैं, फिर धृति, धारण क्षमता। और इसका अन्वय इस प्रकार है, हे पार्थ, यया अव्यभिचारिण्या धृत्या मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन धारयते सा सात्विकी धृति। हे अर्जुन जी, जिस धारणा क्षमता के द्वारा, अर्थात अव्यभिचारिण्या धृत्या, ऐसी धारणा क्षमता जो व्यभिचार को प्राप्त नहीं होती, व्यभिचार अर्थात गलत पक्ष में जाना, विपरीत पक्ष में जाना, सही सही ना होना, वो व्यभिचार है। अव्यभिचार अर्थात बिल्कुल सही सही जो धारण कराती है। तो मन प्राण और इंद्रिय की क्रिया को योग से जिसको धारण किया जाता है, जिस धृति से, जिस धारण क्षमता से मन प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को योग से धारण किया जाता है, वह सात्विक धृति है। योग अर्थात अपने स्वरूप को ठीक ठीक समझना, अपने स्वरूप को ठीक ठीक जानना, वो योग है। और अपने स्वरूप को ठीक न जानना वह भोग है। तो अपने स्वरूप को ठीक ठीक जानकर जो मन प्राण और इंद्रिय इनकी क्रियाओं को ठीक से धारण करता है, तो वो जो धारण क्षमता है व्यक्ति की, वही है सात्विक। तो आज इतना ही रखते हैं, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ
सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।